जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गोविंदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए चोरी कांड के सामानों को जब्त किया है। इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास कुछ युवक अपराध की योजना बनाने हेतु इकट्ठा हुए हैं। इस पर पुलिस ने जाल बिछाकर वहां से सैयद अजहर इमाम, मोहम्मद असदुल्ला एवं समीर खान को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक गोली समेत कई सोने चांदी के आभूषण समेत 3,000 रुपये नकद जब्त किया है। सोने और चांदी के जेवरात की कीमती लगभग 4 लाख से अधिक का मूल्य है। आपको बता दें कि गिरफ्त में आया अपराधी सैयद अजहर इमाम एक वांछित अपराधी है और पूर्व में उसके ऊपर 11 कांड दर्ज है और वर्तमान में 5 कांड में वह वांछित है। फिलहाल पुलिस ने तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यानी कि कल लेट नाइट हमें सूचना मिली कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जो काली मंदिर है उसके पास पहाड़ के नीचे नया रोड में कुछ लड़के बैठे हुए हैं जिनके पास हथियार होने की भी सूचना है। और ये जो इनमें से एक का आइडेंटिफिकेशन जो हमारे गुप्त सूत्र ने ये बताया कि ही इज़ पॉसिबली अ पर्सन जो बहुत सारे गृहभेदन में इन्वॉल्व रहा है जमशेदपुर में, जिसे हम लोग काफ़ी दिन से खोज रहे थे। तो इसमें हमने कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोनारी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मधुसूदन दे और गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन की थी। इसमें जब हमने उनको पकड़ा तो आसपास में हमने ये देखा कि आपस में वो लड़ाई ही कर रहे थे उस समय। फिर हमने उनके घेरा, उन्हें पकड़ा, उनकी अच्छे से तलाशी ली गई। उनके पास से हमें एक देसी कट्टा, 8 एमएम की एक गोली और उसके अलावा कुछ-कुछ ऑर्नामेंट्स भी हमने बरामद किए और कुछ-कुछ हमने जहाँ पे ये लोग इनके निशानदेही पे कुछ और ऑर्नामेंट्स को भी हमने रिकवर किया है, जिसमें चांदी का पायल 2, चांदी का कमरबंद 1 जिसका कुल मूल्य करीब-करीब 50,000 रुपए है। उसके अलावा सोने का एक टुकड़ा जो इसका वेट 14 ग्राम है। सोने का एक झुमका, ये 2 है क्वांटिटी में जिसका वेट 8.5 ग्राम है। इसका कुल मूल्य करीब-करीब 2.5 लाख रुपए है। इसके अलावा नगद इनसे हमें 3,000 रुपये मिले और मोबाइल इनसे हमें 6 मिले। जब हमने इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो इसमें जो पहचान हुआ उसमें जो मेन हमारा अक्यूज़ था वो था सैयद अज़हर इमाम, उस जिसको सब पीएम बच्चा उर्फ पॉकेट मार बोलते हैं। पॉकेट मार के बारे में आपको ये बता दूँ कि इसका क्रिमिनल हिस्ट्री करीब-करीब 16 केसेज़ का है, जिसमें 5 केसेज़ हैं। मानगो में 2025 का एक केस है, बिष्टुपुर में, गोविंदपुर में 2 केसेज़ है और सोनारी में 1 केस है। ये 5 केसेज़ में भी वांछित था, सभी गृहभेदन के केस हैं। इसका एमओ ये रहता था कि ये बाकी 2 जो लड़के हैं जिनमें मोहम्मद असदुल्ला उर्फ असद और तीसरा है समीर खान, इनके साथ मिलके ये करीब-करीब हर महीने एक गृहभेदन का घटना कर देता था, ताकि ये पुलिस के नज़र पे या बाकी लोकल्स के नज़र पे नहीं चढ़ सके, घूम-घूम के गृहभेदन करता था। बट ये क्योंकि हम लोग रिव्यू करते रहते हैं रेगुलर केसेस तो उसमें ये हाईलाइट हो गया था। इसके पीछे हम लोग काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, तो अभी इसकी गिरफ्तारी हमारी हो चुकी है। इसमें टोटल हमने जो रिकवरी किया उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन जो मोबाइल को इंक्लूड करे थे तो ओवर 4 लाख रुपीज़ की रिकवरी है हमारी। और इसमें हमने टोटल 5 केसेस का उद्भेदन किया है। ये सैयद अजहर जो कि पॉकेट मार है, इसके ऊपर टोटल 11 केसेस हैं, आदित्यपुर में, कदमा में, गोलमुरी, जुगसलाई और बाकी बिष्टुपुर में। सभी यही गृहभेदन के हैं, चोरी के हैं, इसी के केसेस में ये रहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है असद, ये रहने वाला है आज़ाद नगर का और समीर खान भी रहने वाला है आज़ाद नगर का। को ज्ञात होगा कि 10 नवंबर 2025 को बिरसा नगर में विश्वकर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें जो वादी था उनके द्वारा क्लेम किया गया था कि 10 लाख रुपए और 2 मोबाइल की लूट की गई है। इसमें हमने एक एसआईटी बनाया था जिसको लीड डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे। इसमें एक अहम भूमिका हमारे जो डीएसपी हैं सनी वर्धन उनकी थी और बिरसा नगर थाना प्रभारी संतोष कुमार की। इसमें जब हमने काफ़ी सारा तकनीकी साक्ष्य देखा और उसके अलावा जब इसमें हमने सीसीटीवी देखा, बाकी हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमने जब यूज़ किया, तो हमें पता चला कि इसी विश्वकर्मा इंजीनियरिंग में पिछले 3 महीने से वेल्डर का काम कर रहे एक व्यक्ति है अजीत बेहरा, जो कि 2022-23 में जेल गए थे आर्म्स एक्ट के केस में। ये पिछले 3 महीने से वेल्डर का काम कर रहे थे। हमें सीसीटीवी में दिखा कि वो इस घटना में थोड़ा आगे जाके उनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। तो उनसे जब हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपने ये अपराध को स्वीकार किया। उनके द्वारा बताया गया कि अजय सिंह उर्फ मोटा जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसके अलावा सूरज कारवा और जो कि परसूडी का रहने वाला है और बाबू सरदार उर्फ नेपू जो कि परसूडी का रहने वाला है। ये तीनों के साथ मिलकर टोटल 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हमने इनसे जो इनके निशानदेही पे जो रिकवरी की, उसमें रिकवरी में हमारे पास लूटे हुए 1,23,000 रुपये मिले। उसके अलावा एक सैमसंग का मोबाइल जो उन्होंने लूट के पैसे से ख़रीदा था जो कि करीब-करीब 20,000 का था।
उसके अलावा घटना में एक प्रयुक्त एक होंडा कंपनी की स्कूटी थी, उसको हमने बरामद किया है। जो हेलमेट उन्होंने पहना था वो बरामद किया है। और उसके अलावा एक देशी कट्टा जिसमें 2 जिंदा गलू अजीत बेहरा के घर से ही हमने बरामद किया। इसमें आपको ये स्टोरी बता दें कि ये जो व्यक्ति था ये पहले भी जेल जा चुका था, अजीत बेहरा। इसके दिमाग में हमेशा से था पिछले 3 महीना से कि जिस दिन पैसा बँटता है उसी दिन घटना को अंजाम देंगे। तो इसने अच्छे से प्लानिंग की, बाहर से 2-3 क्रिमिनल्स को बुलाए थे, परसूडी का और ये जो हरियाणा वाला लड़का था उनको बुलाया था। और जैसे ही पैसा बँट रहा था तो ये लोग अटैक किए थे। हालाँकि इसमें ये बता दें कि जो भी अभी तक हमारे पास कन्फेशन में और हमारे पास पूछताछ में और इंटेलिजेंस आई है, इसमें 10,25,000 का मामला नहीं है। मामला अप्रॉक्सिमेटली 4.5 लाख रुपीज़ का है। 4.5 लाख रुपए गायब हुए थे। तो 4.5 लाख रुपए में से हमने भी 1.5 लाख के आसपास बरामद किया और इसके प्रोसीड्स बरामद किए। आगे अभी 2 अरेस्टिंग और होगी। हम लोग श्योर है कि उसके कारण और रिकवरी हमारे पास होने वाली है। और अभी बस यही आपको कि किसी को भी अगर आप एम्प्लॉय करते हैं, किसी को भी अगर आप अपने घर में रेंट पे देते हैं, तो उसका एक बार पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा दें। क्योंकि ये जो लड़का है ये पहले जेल जा चुका था। यदि इसका वेरिफिकेशन करा दिया रहता तो पुलिस उनको अलर्ट कर सकती थी और हो सकता है इस घटने को अवॉइड किया जा सकता था। अभी भी जो लोग आपके माध्यम से अपील रहेगी कि जो भी आपके कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जो भी लिमिटेड ये प्राइवेट लिमिटेड उसमें काम कर रहे हैं, एक बार पुलिस वेरिफिकेशन थाना स्तर से करा दें। हम लोग बहुत तत्परता से पुलिस वेरिफिकेशन कर देंगे। उससे आप भी निश्चिंत रहेंगे। यदि कोई संदिग्ध होगा तो उसमें हम कार्रवाई कर लेंगे।